बिहार के बक्सर ज़िले में भोजपुर नामक एक जगह है। मैं दरअसल बात कर रही हूँ 21 अगस्त 2011 की। सुबह का वक्त था 9:20 के करीब। यहाँ एक दुकान लगती है जिसका नाम था भोजपुर चूना भंडार। 9 बजे के आसपास, उस समय तो उतनी दुकान वहाँ खुली हुई नहीं थी। कुछ देर के बाद एक बाइक आकर वहाँ रुकती है जिस पर 3 लोग सवार थे। बाइक पर एक आदमी बैठा हुआ था और 2 आदमी उस बाइक से उतरकर दुकान की ओर, मतलब उसी पान वाले दुकान की ओर जाता है। और एक आदमी क्या करता है, दुकान के तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। मतलब वो देखता है कि कोई उस दुकान की ओर किसकी नज़र है या नहीं, या कोई आ रहा है या नहीं। वो नज़र लगाए खड़ा हो जाता है। वह आदमी मानो सिक्योरिटी गार्ड के हिसाब से खड़ा हो जाता है और चारों तरफ अपनी निगाहें लगा के बैठ जाता है। और एक आदमी, मतलब तीसरा आदमी, दुकान के अंदर घुस जाता है और दुकानदार से पूछता है, क्या हालचाल है? मैंने कहा था ना कि आज मैं आऊँगा, तो मैंने वादा करके तोड़ा नहीं, मैं आपकी दुकान में पहुँच गया। दुकानदार का नाम रहता है राजेंद्र। दुकानदार उसकी बात सुनकर थर-थर से कांपने लगता है, डर सा जाता है। वो समझ जाता है कि यह कोई अच्छा आदमी नहीं, कोई गुंडा बदमाश दुकान में घुस गया है। तो कुछ देर के बाद क्या करता है, वो आदमी अपने बंदूक को, पिस्तौल को निकालता है और गोलियां चलाने लगता है। दुकानदार राजेंद्र केसरी को गोलियों से भून देता है। सुबह का 9, साढ़े 9 बज रहा था। आसपास के दुकान लोग खोल रहे थे। इधर गोली चलने के बाद तो शोरगुल मचने लगा और राजेंद्र केसरी के परिवार वालों को भी पता चला। सब दौड़कर आते हैं और उसे वहाँ के सदर अस्पताल में लेकर जाते हैं। ले जाने के कुछ देर के बाद ही डॉक्टर बोलते हैं, हम लोग इन्हें बचा नहीं सके। मतलब राजेंद्र केसरी की मौत हो जाती है। यह घटना 2011 की है, 21 अगस्त 2011 की है और अभी चल रहा है 2025। पुलिस इस घटना को लेकर छानबीन करती है तो 4 लोगों का नाम उठकर आता है, जिसमें से एक नाम रहता है चंदन मिश्रा का। 17 जुलाई 2025 को हर एक सोशल मीडिया और सभी के मुंह से एक ही नाम सुनने को आ रहा है, वो है चंदन मिश्रा। आखिर ये चंदन मिश्रा कौन है जिसने 2021 में एक दुकानदार को गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो चलिए आज की कहानी सच्ची घटना को लेकर शुरू करती हूँ। मैं प्रियंका, और प्रियंका वॉइस में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की कहानी। यह घटना है पटना के शास्त्री नगर में, जहाँ एक जगह है वो है राजा बाज़ार। राजा बाज़ार में प्रसिद्ध एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है पारस। तो कह सकते हैं पारस हॉस्पिटल जो पटना में स्थित है वह एक विख्यात हॉस्पिटल है। यहाँ बड़े बड़े लोग भी एडमिट रहते हैं। मतलब यह एक मशहूर हॉस्पिटल है, कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल है। 17 जुलाई 2025 की घटना है। सुबह 7 बजे के करीब की घटना होगी, जहाँ 2 बाइक आती है जिसमें 5 लोग सवार रहते हैं। चारों के सर पे कैप रहती है, केवल एक आदमी के सर पे कैप नहीं होता है और चारों के सर पर एक एक कैप लगी हुई होती है। 5 आदमी एकदम बन ढन के तैयार होके आता है और जिसके सर पे कैप नहीं था वो आदमी 10 मिनट तक इधर उधर टहलता रहता है। 7:15 में वो 7:15 से 18 मिनट के बीच में वो हॉस्पिटल में घुस जाता है और 2nd फ्लोर पर पहुंच जाता है। जिसके सर पर कैप नहीं लगी रहती है, मानो वो कोई कैप्टन हो, मतलब वो चारों का कोई मुखिया हो, इस तरह से वो चल रहा था। और वो पहुंच जाता है 2nd फ्लोर में जहां आईसीयू थी और रूम नंबर 202 में, रूम नंबर 209। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, कोई बड़े हॉस्पिटल में जब जाते हैं आईसीयू में तो वहाँ कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है आईसीयू में आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, यहाँ आपको एक ड्रेस दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट रहते हैं उसको
इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आईसीयू में आपको ऐसे कोई एंट्री करने नहीं देता है। मगर यहाँ देखा जाए तो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, पूरा गली जो था सेकेंड फ्लोर का पूरा सुनसान था। जो आदमी कैप नहीं पहने हुआ था वह उस रूम में एंट्री करता है, उसके पीछे पीछे जो चारों लोग जो कैप लगाए हुए थे वो लोग भी घुसते हैं, और वे जो कैप नहीं लगाया हुआ था वो अपना पॉकेट से अपना पिस्तौल को निकालता है और रूम में एंट्री कर जाता है, जिसके पीछे पीछे वो लोग भी एंट्री करते हैं। और जो कैप लगाए हुए थे वो लोग कुछ देर के बाद वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जिसके सिर पे कैप नहीं था वह रूम में 30 सेकंड तक रहता है। वे चारों लोग एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद 30 सेकंड तक वहाँ रहते हैं। जो लोग कैप पहने हुए थे वो कुछ देर के बाद ही निकल जाते हैं, मगर जिसके सर पर कैप नहीं था वो 30 सेकंड तक वहाँ रहता है और 12 से 13 गोलियाँ चलाता है। ऐसे गोलियाँ चलाता है कि हॉस्पिटल में चारों तरफ पूरी गोली की 12 से 13 गोलियाँ चलती है, जो हॉस्पिटल को चीर फाड़ के रख देती है, मानो ऐसा आवाज़ हॉस्पिटल में गूंज रहा था। गोलियां चलने के बाद वो लोग 30 सेकंड वहाँ थे और चारों जिसके सर पर कैप लगी थी, गोलियां चलाने के बाद वो लोग दौड़ते हुए वो गली से निकल जाते हैं, और जिसके सर पर कैप नहीं थी वो कुछ देर के बाद निकलता है, टहलते टहलते निकलता है, मानो उसने कुछ किया ही नहीं, उसको किसी चीज़ का डर ही नहीं है। ये सारी घटनाएं हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है। ये घटना होने के कुछ देर बाद सोशल मीडिया में चंदन मिश्रा को गोली लगने की बातें चारों तरफ फैल जाती है। खासकर पटना वाले लोग इस बात का जिक्र करते हैं, यूट्यूब पर इसके लिए वीडियो आने लगती है। कहा जाता है कि कुछ दिनों बाद पटना में चुनाव है, जिसका विधायक जितना ज़्यादा होगा वो वहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, इसीलिए पटना में मर्डर की केस ज़्यादा होने लग रही है। उसके बाद घटना को अंजाम दिया जाता है। पारस हॉस्पिटल से यहाँ की जो पुलिस स्टेशन है वो केवल 2 किलोमीटर दूरी है, और उस समय जो लोग यह काम किए, मतलब इस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया, जिन्होंने गोली मारी, वे आराम से आते हैं, बाहर निकलते हैं और बाइक लेकर चले जाते हैं। पुलिस किसी को पकड़ भी नहीं पाती है। फिर पूछताछ से पता चला कि चंदन मिश्रा नामक किसी को गोली लगी है, जो बिहार के सोनवर्षा जिले का रहने वाला है। 12 साल से जो सलाखों के पीछे था, यह कभी बॉक्सर जेल में भी रहा करता था। यह चंदन मिश्रा जो था, यह बॉक्सर जेल में 12 साल से बंद था। चंदन मिश्रा को 2 जुलाई 2025 को पेरोल मिली थी, 18 जुलाई 2025 तक, मतलब 15 दिनों का इसको पेरोल मिला था चंदन मिश्रा को। उसने अपनी कुछ बीमारी को बताकर 15 दिन का पेरोल लिया था। जेल से निकलने के बाद सोशल मीडिया से ही पता चलता है कि उसने कुछ कपड़े और अपने नए जूते खरीदे थे। 12 साल तक जेल में था। 12 साल से दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, तो उसने अपने कुछ दोस्तों को कहा था, जब वो कपड़े जूते खरीद रहा था, तो अच्छा सा वीडियो बनाओ, और अच्छा सा वीडियो बनाया गया। जब वो जेल से बाहर आता है, 15 दिन के लिए हो या 20 दिन के लिए, तो उसे एक गिल्टी फील होती है कि उसने जो मर्डर किया था, वो जो राजेंद्र केसरी नाम का जो युवक को, उसे नहीं करना चाहिए था। तो वो 15 दिन तो बाहर आया था, तो उसने सोचा थोड़ा वीडियो बना ले, तो उसके भी कुछ फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, तो वो भी चर्चा में, सोशल मीडिया में कुछ दिन तक चर्चा में रहेगा। ये क्या चंदन मिश्रा का सोच था। चंदन मिश्रा ये सोच रहा था कि 15 दिन के लिए आया हूँ, तो 15 दिन के लिए मैं कुछ वीडियो बना लूँगा अच्छे से। तो इसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। अब चलते हैं 2011 वाली घटना। 2011 वाली जो घटना है, 21 अगस्त 2011 को राजेंद्र केसरी का दुकान था। वह कुछ रंग, घर में जो रंग होता है उसका दुकान था। तो वहाँ सुरेंद्र मिश्रा, जो चंदन मिश्रा का दोस्त था, वो पहुँचता है, बोलता है मेरे घर में रंग पुताई होने वाली है, तो आप कल कुछ भेज देना, आपको बाद में पैसे दे दूँगा। ये राजेंद्र
केसरी से कहता है, जिसका दुकान था। तो बोलता है आप अपना नंबर दे दो। सुरेंद्र मिश्रा कहता है राजेंद्र केसरी से कि आप अपना नंबर दे दो, मैं कल आपको फ़ोन कर लूँगा। तो उस समय तो सभी के पास मोबाइल नहीं था, 2011 की बात कर रहे, हो सकता है राजेंद्र केसरी के पास भी अपना कोई मोबाइल नहीं था। तो उसने क्या किया, अपना भतीजा का नंबर दे दिया। तो भतीजा को उसी रात कॉल आता है कि बहुत मोटे पैसे तो कमाते हो, तो कुछ पैसे का इंतज़ाम करके रखना, नहीं तो कल सुबह की सूरज तुम नहीं देखोगे। ऐसे करके सुरेंद्र मिश्रा उसके भतीजे को फ़ोन करता है। तो भतीजा अपने चाचा मतलब राजेंद्र केसरी को बोलता है कि चाचा आपके नाम से एक फ़ोन आया था, ऐसा ऐसा बात कर रहा था। अब फ़ोन आने के अगले दिन ये तीनों मतलब चंदन मिश्रा, सुरेंद्र मिश्रा और शेरू नाम का आदमी बाइक से पहुंचता है। एक के पास बंदूक रहती है और एक दुकान पर खड़ा रहता है और आसपास देखते रहता है कि कोई देख तो नहीं रहा। इस तरह वो राजेंद्र केसरी को गोली मार देता है। तो राजेंद्र केसरी की मौत हो जाती है। वो लोग को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है। केस चलने के बाद चंदन मिश्रा को आजीवन कारावास मिलता है और शेरू नाम का जो था उसे मौत मिल जाती है। शेरू नाम का जो व्यक्ति था उसे मौत की सज़ा सुना दी जाती है। फिर केस घूम जाता है तो शेरू को सजाए मौत नहीं मिलती है, उसे भी आजीवन कारावास मिलता है। सुनने में आया कि चंदन मिश्रा और शेरू बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते। तो 2009 से 2012 तक इन्होंने जब इनकी केस की जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि इन्होंने अपहरण, मर्डर, बहुत सारे ऐसे गुनाहें कर चुके हैं। तो आखिर में यह सवाल है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में जहां आईसीयू में वो एडमिट था चंदन मिश्रा, जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी, 5-5 लोग कैसे घुस के उसको मार सकते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में आईसीयू में तो सिक्योरिटी होती है, ऐसे तो किसी को घुसने नहीं दिया जाता है। तो पुलिस का कहना है कि पारस हॉस्पिटल भी इसमें मिला हुआ है और वो 5 लोगों को कैसे पता था कि पारस उसी रूम नंबर में एडमिट है, यह एक सवाल है। तो चलिए इसके बाद और अगर कुछ इसके बारे में जानकारी मिलेगी तो आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।